अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है अभी अभी बल्दियाती इलेक्शन ख़त्म हुआ है और एक हाइप सी क्रिएट हुई हुई है इस दफ़ा बड़ी अजीब सी। बल्दियाती इलेक्शन के बाद फिर फ़ौरन अदम एतमाद का हो जाना, और इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त जो जिनको मैं कहूँगा कि नादान दोस्त हैं, बाज़ ऐसी गैर अखलाक़ी पोस्ट लगाते हैं या बाज़ ऐसी गैर अखलाक़ी वीडियोज़ एडिट करके भेजी जाती हैं। उनसे खुदारा मैं दोनों हाथ जोड़ के दस्तबदस्ता ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये नुकसान ही नुकसान है, इसमें किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अपनी जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, जिस लीडर को सपोर्ट करते हैं, उसके हक़ में और उनकी पॉलिसियों के हक़ में आप जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अच्छी पोस्टें जो हकीकत पे मबनी हो लगा सकते हैं उनको ज़रूर लगाएं। खुदारा किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ये हुकूमतें, ये सारा कुछ चला जाएगा। हमारी रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ, एक दूसरे से ताल्लुक़, मोहल्लेदारियाँ, ये एक दूसरे के साथ रहनी है और फॉरएवर रहनी है। अब आता हूँ असल मुद्दा और मकसद पे कि बल्दियाती इलेक्शन जैसे ख़त्म हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग जीते हैं और बहुत सारे लोग जिनको कहेंगे कि हार भी चुके हैं, वो मुकाबले में पीछे रह चुके हैं। लेकिन उगी में मैंने एक माहौल देखा जो मोस्टली लोगों ने किया। जो हारे हुए लोग थे वो जीते वालों के पास गए, उन्हें मुबारकबाद दी, और जीते हुए लोग भी बहुत सारे ऐसे लोगों के पास गए जो मुकाबले में पीछे रह गए हैं। उनके दफ्तर जाके, उनके घर जाके, उनकी दुकान पे जाके, उनके मोहल्ले में जाके उन्हें बिल्कुल तसल्ली दी है कि जी कोई बात नहीं, अवाम ने हम पे एतमाद किया है, लेकिन हम मिल के जो भी काम होंगे करेंगे, और ये एक अच्छा साइन है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये लोग यानी जिनका हम कहते हैं कि हार गए हैं, तो ये लोग हार के भी जीत गए हैं, और बाज़ लोग जो जीत के भी हार चुके हैं, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया गैर अखलाकी पोस्टों का, हूटिंग का, ऐसी चीज़ का, ये इंतहाई नामुनासिब है। हमारा ये उगी का इलाका जो है बड़ा पुरअमन इलाका है, इसमें कभी ऐसी फ़िज़ा देखने में नहीं आई। मैंने ख़ुद देखा है और आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने भी देखा होगा कि हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ, बल्कि एक घरों में हमने देखा है कि मुख्तलिफ ज़हन के, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं। कुछ पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ जेयूआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ नून लीग को सपोर्ट करते हैं, कुछ राय हक को सपोर्ट करते हैं, और कुछ पीपी को सपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज तक कभी बात इस नौबत तक नहीं आई है। अगर कोई जीता है तो उसकी जीत में सभी शरीक हुए हैं, कोई हारा है तो उसको सबने मिलकर तसल्ली दी है, और पॉलिसियों पे आप ज़रूर तनकीद कर सकते हैं। बहरहाल जो जीतने वाले लोग हैं उनका असल इम्तिहान और कठिन इम्तिहान अब शुरू होगा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि वो जीत की खुशी, वो मिठाइयाँ, वो रानाइयाँ, वो मुबारकबादियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, और आपके सर पे जो सहरा सजा है जीत का, खुशी का और सीट का, तो ये किसी की मिरास नहीं है। अगर आप ये जो गुलशन है, मैं ये समझता हूँ कि इस गुलशन की आबियारी जो है, आपने जो वादे लोगों से किए हैं, उन वादों से, और लोगों ने जो आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, इसकी आबियारी इनसे होगी। अगर आप वादे को ईफा करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे तो ज़रूर इस गुलशन की आबियारी होगी, और ये गुलशन फलता फूलता रहेगा, और नेक्स्ट भी आपके पास ये सीट आ सकती है। और अल्लाह ना करे अगर इंसाफ ना हुआ तो ये सीट किसी के पास भी जा सकती है। बहरहाल असल इम्तिहान आपका अब है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह बहुत सारे लोगों ने उम्मीदवारों के पास गए, उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मिल के काम करेंगे, और रियल में ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपको फंड मिलता भी है तो आप ज़रूर उनके पास जाएँ, उन्हें साथ बुलाएँ। और एक अच्छा साइन कुछ दिन पहले ही नवाबज़ादा हस्साम जो हमारे मेयर की नशिस्त से कामयाब हुए हैं, उनको हमने देखा कि उन्होंने और उनके भाई जो MP हैं हमारे PK ठीक है, नवाबज़ादा फरीद साहब और उनके वाले साहब नवाबज़ादा सलाहुद्दीन, उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब को अपने घर बुलाया, अफ्तार पार्टी की, और उसमें यही एक बात, एक ही एजेंडा था कि जी इंशाल्लाह मिल के काम करना है, आपने डिसहार्ड नहीं होना। आप चाहे किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप आज़ाद हैं, इंशाल्लाह मिल जुल के काम करेंगे, और ये एक अच्छा साइन है। तो असल जीत जो है वो ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जीत, असल जीत जब होगी कि आप अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स, अपने ख़ानदान और अपने भाइयों और रिश्तेदारों की इज़्ज़त और वक़ार को कैसे आप मज़ीद चार चांद लगा सकते हैं। तो इसमें यही है कि वादों की तकमील और लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना। बहरहाल मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जीतने वालों को कमा हक़्क़हू बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक, बेलौस खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।